हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कमीज की कटिंग करनी सिखाऊंगी। जो सलवार के साथ कमीज होती है या उसको आप कुर्ती भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप अपनी पैजामी के साथ भी यूज करते हो और सलवार के साथ भी यूज करते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने कपड़ा रखा हुआ है उसका ऑलरेडी ये गला तैयार है, ठीक है। इसलिए जैसे आप कोई भी मार्केट से कपड़ा लेके आते हो तो कमीज बनाने के लिए आप पहले एक पल्ला निकाल लोगे आगे वाला, उसके बाद आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दोगे। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो कपड़ा फोल्ड कर रहे हो वो नीचे की कढ़ाई से पूरा बराबर है। जैसे ये गले को गले के साथ मिला लेना इस तरह से। ठीक है, अब आप उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, कभी भी कोई भी कमीज बनाने से पहले सबसे पहले आप एक लेंथ लिखोगे कि आप अपने कमीज की, अगर सलवार के साथ बना रहे हो तो मोस्टली सलवार के साथ हमेशा कम लंबाई चलती है, ठीक है, कमीज की। और अगर आप पजामी के साथ इसको बनाना चाहते हो तो पजामी के साथ कमीज की लंबाई हमेशा ज्यादा होती है। अब जैसे ही मैं ये सलवार के लिए बना रही हूँ शर्ट, इसलिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ आप जितनी भी रखना चाहते हो, सबसे पहले लेंथ लेंगे, उसके बाद तीरा। तीरा होता है एक मोढे से दूसरे मोढे तक का निशान, ठीक है। जो ज्यादा पतली लड़कियां होती हैं उनका मोस्टली तीरा 14 आता है, या फिर जो ज्यादा हेल्दी होती हैं वो उस अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं मोढे। तीरा होता है यहाँ से, मतलब मोढे से मोढे का तीरा होता है। और उसके बाद जो मोढे का नीचे, जो जिसको अंडर आर्म्स बोलते हैं, वहां का आप निशान लगाना है 7, ठीक है, वो मैं आपको बाद में। उसके बाद आता है ब्रेस्ट, मतलब कि छाती का निशान। उसके ब्रेस्ट के बाद आती है कमर का निशान। कमर आपकी कितनी है वो आप अपने इंची टेप से नाप, अगर आप अपना शर्ट बना रहे हो तो वो अपना नाप सकते हो, अगर आप किसी का बना रहे हो तो किसी का नाप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमर के बाद आती है हिप, हिप के बाद आती है चाक, जो यहाँ से खुली हुई रहती है। चाक के बाद आता है घेरा, कि आपने यहाँ से अपने कमीज का कितना घेरा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले से एक नाप ले रखा है। अब मैं इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ कमीज के निशान लगा के कटिंग करना सिखाऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि लेंथ है 38। हम सबसे पहले कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले कमीज की लेंथ लेंगे। हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और सीधा नीचे जाएंगे। यहाँ तक आ रहा है हमारा 38। हम यहाँ पे 38 का निशान लगाएंगे इस तरह से। वैसे ही सेम निशान, हाँ, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे गला पहले से ही रेडी है। अब आपको यहाँ से कंफ्यूजन होगी कि हम आप कैसे नाप लें, तो आप यहाँ से एक लाइन बना लें कपड़े के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले ली। अब इसके हिसाब से हम कपड़े की लेंथ नापेंगे। हम यहाँ से कपड़ा इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 38 का निशान लगाएंगे, यहाँ पर आ ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो बाद में कटिंग हो जाता है। उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने लेंथ ले ली है। अब इसके बाद हम लगाएंगे तीरे का निशान, जो 14 है। 14 हमने लिया था मोढे से मोढे का निशान। अब जैसे हमने इसको फोल्ड करा हुआ है इस कपड़े को, तो हम 14 नहीं लेंगे, 14 का हाफ लेंगे, जो बनेगा 7। तो हमने यहाँ से इंची टेप नहीं रखना, हमने इंची टेप को रखना है यहाँ से, क्योंकि ये गला ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हम 7 का निशान लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 7 का निशान यहाँ पर आ रहा है, हम यहाँ पर 7 का निशान लगाएंगे।
7 का लगा लीजिए, सिलाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए 8। अब हम यहाँ से सेम यहाँ से नीचे इंची टेप रखेंगे और नीचे 7 का निशान लगाएंगे ऐसे। हमारी लेंथ भी होगी, ठीक है। हमने अपने तीरे का निशान भी लगा लिया, उसके बाद हमने अंडर आर्म्स यानी मोढे से नीचे भी निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ब्रेस्ट का, ठीक है। ब्रेस्ट हमारी आ रही है 35, क्योंकि मैंने राउंड के हिसाब से इंची टेप से नापा था तो 35 आया, लेकिन हम 35 का हाफ करेंगे, उसके बाद एक और हाफ करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े को आगे के हिस्से को फोल्ड कर रखा है, तो 35 का 9 आता है। तो हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर 9 का निशान लगाएंगे ऐसे। अब 9 का निशान यहाँ तक आ रहा है, हम यहाँ तक निशान ऐसे कर देंगे। इस लाइन को थोड़ा आगे आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद अब यहाँ से 9 का निशान लगाने के बाद यहाँ पे इंची टेप रख के नीचे 6 का निशान लगाओगे। ये चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे इंची टेप रख के नीचे से सीधा 6 का निशान लगाना है। अब 6 का निशान लगाने के बाद आप अपनी कमर का नाप लोगे। कमर जितनी भी है आपकी उसका थर्ड पार्ट करना है आपने, ठीक है। जैसे कमर 30 है तो 30 का हाफ एंड हाफ करा हमने तो 7.5 आया, तो हम यहाँ से 7.5 का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 8 का निशान लगा रही हूँ क्योंकि कभी कभी कमर कम और ज्यादा भी हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। इस पॉइंट से नहीं मिलाना क्योंकि ये निशान हमने जस्ट एक निशान लेने के लिए लिया था, और हम इस फिटिंग वाले निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे अपनी हिप का निशान। हिप है 36, जिसको हमने कम करा तो 9 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने कपड़ा फोल्ड करा 9 आया। तो हम इस पॉइंट से नीचे तक 9 का निशान लगाएंगे। जैसे पहले हमने 6 का निशान लगाया था, अब हम यहाँ से 9 का निशान लगाएंगे। 9 का निशान लगाने के बाद अब हम 9 तक जितनी हमारी हिप है हम 9 का निशान यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। ये 9 का निशान आ रहा है यहाँ पे। अब हम ये वाले निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया प्रॉपर निशान। अब हमने चाक लेने हैं। चाक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चाक रखना। कुछ का शौक होता है ज्यादा का, कुछ कम लेते हैं, इसलिए चाक लेने से पहले आप अपना घेरा ले लीजिए। यहाँ पे हमारा 38 लेंथ आया था, यहाँ पे इंची टेप रख के आप जितना भी आपका घेरा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 20 है घेरा, तो मैं उसका हाफ करूंगी 10। इस निशान को मैं इस निशान के साथ मिला दूंगी इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद आप अपने हिसाब से जितना भी चाक रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब कटिंग करोगे तो इसके बिल्कुल इस निशान के ऊपर आप कटिंग नहीं करोगे, क्योंकि ये जो निशान है ये आपकी फिटिंग के निशान है। उसके बाद कटिंग करने से पहले आप इसके ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद आप इस तरह से इसको गोल शेप कर देंगे इस तरह से। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। कटिंग करने के लिए कपड़े को बिल्कुल भी नहीं हिलने देना चाहिए। इस तरह से निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इस निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, उससे थोड़ा दूरी पे कटिंग करनी है ऐसे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये आपकी होगी एक शर्ट की कटिंग का निशान। ये हो गया आपका अगला हिस्सा। अब हमने इस शर्ट की बैक का हिस्सा काटना है, जो इस तरह से है। फ्रेंड्स बैक काटनी बहुत ही आसान है, बस आप जो बैक का कपड़ा है तो इस तरह से बिछा लेना है। ध्यान रखना है कि सारा कपड़ा बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैंने इसको जो फ्रंट का कपड़ा काटा था उसको मैंने बैक के ऊपर रख दिया और आपने कटिंग बिल्कुल इसके बराबर की करनी है, इस तरह से। फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर पहुंचोगे कटिंग करने के लिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप बैक की कटिंग करोगे तो इसके यहाँ से कटिंग करते हुए हमने यहाँ से पूरी इसके बराबर की कटिंग नहीं करनी, हमने यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पर आते आते हमने इसको यहाँ से मिला देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये आपकी होगी एक शर्ट की